बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। बात करते हैं कि बहुत सारे दोस्त अहबाब जो कि गवर्नमेंट मुलाजमीन हैं, वफाकी हो, चाहे वो सूबाई हो या वो रिटायर्ड किसी भी महकमे से हुए हों, उनका हमेशा ये सवाल होता है कि क्या हम पर भी कोई टैक्स होता है, हमें कोई रिलीफ मिलेगा। रिलीफ के वाले से मैंने 2-3 वीडियोस बनाई थी, मगर वहां पर ये बात बारहा पूछी गई गवर्नमेंट मुलाजमीन, रिटायर्ड मुलाजमीन के और जो इन सर्विस हैं उन मुलाजमीन के हवाले से कि क्या हम वाकई मुलाजिम हैं, हम सूबाई मुलाजिम हैं और हम रिटायर्ड हो चुके हैं और हमारा फलां फलां जो है वो महकमा था और हमें क्या रिलीफ मिलेगा। रिलीफ की बात जो कि 2024-25 जब बजट आया था तब भी हुई थी, मगर कुछ वहां पर ऐसे पॉइंट थे जो बताना जरूरी हैं। तो आज की वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। इन तमाम को डिस्कस करेंगे कौन से ऐसे बंदे हैं जिनको रिलीफ मिल सकता है और किस प्रॉपर्टी पर मिलेगा, और कौन से ऐसे बंदे हैं गवर्नमेंट मुलाजमीन जिनको रिलीफ नहीं मिलेगा। तो बात करते हैं सबसे पहले कि ऐसे बंदे जो को पाक फौज से रिटायर्ड हैं, ऐसे बंदे जो किसी भी मिलिट्री या किसी फोर्स से रिटायर हैं, वो तमाम बंदे, और वफाकी सतह पर काम करने वाले मुलाजमीन जो कि 17 स्केल के हैं या इससे बड़े हैं, कोई भी स्केल हो, तमाम तर मुलाजमीन को अगर कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो हुकूमत की तरफ से दी जाती है तो ऐसी प्रॉपर्टी को जब उनके नाम पर ट्रांसफर हो जाती है, जिसमें आपको अक्सर पता है कि पाक फौज से रिटायर्ड होने वाले तमाम तर मुलाजमीन को अगर उनकी परफॉर्मेंस बेस पर कुछ जो है वो जो बड़े रैंक हैं उनको जो है वो कुछ प्रॉपर्टी दी जाती है। इसके साथ ही कुछ ऐसे 17, 18, 19 स्केल के बंदे होते हैं जो कि काम कर रहे होते हैं ब्यूरोक्रेसी में, उनको भी जो है वो प्रॉपर्टी दी जाती है। इस तरह बहुत से अदर जो पेशा हैं जिसमें असातिज़ा हो गए, जिसमें जो है वो बाकी जो फोर्सेस हो गई, और जिसमें जो है बाकी मुलाजमीन वफाकी हो या सूबाई हो, जिनमें से किसी भी मुलाजिम को अगर कोई प्रॉपर्टी किसी भी गवर्नमेंट की तरफ से दी गई है, वो प्रॉपर्टी जो है उस प्रॉपर्टी को अगर वो उस पर तामीर करेगा, उसको सेल करेगा, उसको बेचेगा, किसी किस्म का कोई टैक्स उसको देना नहीं पड़ेगा। सिर्फ उसी प्रॉपर्टी की हद तक है, इसके अलावा किसी और अगर वो बंदा वो प्रॉपर्टी बेचने के बाद कोई और प्रॉपर्टी खरीदता है और उसको बेचता है, उस पर उसको टैक्स देना पड़ेगा। उस पर वो तमाम विद होल्डिंग टैक्स भी देगा, उसके ऊपर जो है वो गेन टैक्स भी देगा, उसके ऊपर जो है वो 236C के दोनों टैक्स देगा, हर तरह के वो टैक्स अदा करेगा। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इनामात या किसी भी सूरत हाल में कोई प्रॉपर्टी दी जाती है रिटायरमेंट के दौरान या ड्यूरिंग सर्विस दी जाती है, तो वो जो प्रॉपर्टी होगी उस प्रॉपर्टी पर जो है वो कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू वफाकी बजट 2024-25 जब आया था तो इस हवाले से ऑन द फ्लोर पार्लियामेंट में हमारे वजीर खजाना जो थे उन्होंने ऐलान किया था, बारहा ये समझाया था, मगर कुछ लोग ये समझे थे कि जितने भी गवर्नमेंट मुलाजमीन हैं हर चीज पर जो है जितनी भी प्रॉपर्टी खरीदें लें सब पे माफी है जी, कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये गलत फहमी थी बहुत सारे दोस्तों की, सिर्फ वो प्रॉपर्टी जो गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है। एक और सवाल जो है बारहा पूछा जाता है कि जी फलां औरत जो है वो बेवा है, फलां जो है वो यतीम है और उसको आपने कहा था कि प्रॉपर्टी पर रिलीफ है, मगर उसको प्रॉपर्टी पर जरा भी रिलीफ नहीं है और वो टैक्स दे रही है। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, इस पॉइंट को जरा गौर कीजिएगा कि ऐसे औरत जिसका कोई कमाने वाला ना हो, जाती घर हो और उसकी शादी आगे ना हुई हो, मगर उसके नाम पर कोई गाड़ी ना हो, ये ना हो कि उसके पास लैंड क्रूजर हो और आप कहें उसको टैक्स रिलीफ नहीं मिल रहा, ऐसा ना हो उसके बाद 1300 सीसी गाड़ी हो और आप कहें उसको टैक्स रिलीफ नहीं मिल रहा, उसके नाम पर 4-5 प्लाजे हो उसको टैक्स रिलीफ नहीं मिल रहा। तो ऐसी सूरत में गवर्नमेंट ये चेक करती है कि कोई औरत, कोई मर्द, कोई बच्चा अगर यतीम है या औरत कोई बेवा है और उसके नाम पर कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मतलब इतनी प्रॉपर्टी नहीं है जिससे इनकम जनरेट हो सके, अगर उस पर इनकम जनरेट हो रही है तो फिर गवर्नमेंट जो है उस पर रिलीफ नहीं देती, उस पर फिर आपको टैक्स देना पड़ता है। मेरे पिछले दिनों मैंने आपको एक बात बताई थी, पहले भी ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। एक औरत थी, उसके साथ मेरी बात हुई थी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो उसने मुझे कहा कि जी मैं तो ये जो है बेवा हूं और मुझे जो है वो टैक्स देना पड़ता है। मैंने उनसे पूछा कि आपके नाम पर कोई गाड़ी है? जी है। कौन सी है जी? 1300 सीसी गाड़ी है। और इसके साथ मैंने पूछा कोई मकान, कोई बंगला, कोई गाड़ी, कोई और चीज भी? हाँ जी मेरे नाम पर फलां प्रॉपर्टी भी है, उसका जो रेंट लेती हूँ।
मतलब ये है कि वो अगर इस तरह की सूरत हाल होगी तो टैक्स माफ नहीं होगा। अगर आपका जाती घर है और वही है और इसके अलावा कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तब जो है वो आपको रिलीफ मिलता है। तो ये बात ज़हन में रखा करें, कानून होता है, रिलीफ होता है। जो बंदे इस तरह की सूरत हाल से गुजर रहे हैं वो अपनी एप्लीकेशन दें, उनको रिलीफ मिलेगा। ये नहीं है कि रिलीफ नहीं मिलता, रिलीफ मिलता है भाई, पहले एप्लीकेशन देनी पड़ती है। थोड़ा बहुत प्रोसीजर ऐसा है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, मगर ये है कि रिलीफ मिल जाता है। इस वाले से अगर आपका कुछ सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।